Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. This is your science class and we have to start new lesson number 10, force, work and energy. Today your topic is on page number 91. So सभी बच्चे अपनी साइंस बुक्स खोलो, आज हमें एक नया लेसन शुरू करना है. तो लेसन का नाम क्या है? लेसन का नाम है फोर्स, वर्क एंड एनर्जी. इसके पहले लेसन शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि लेसन ऑब्जेक्टिव क्या है. लेसन ऑब्जेक्टिव मींस इस लेसन में आप लोग किन किन चीज़ों के बारे में जानोगे. तो आप सब बच्चों ने अपनी साइंस बुक्स खोली, लेसन नंबर 91, पेज नंबर 91. तो पहला लेसन ऑब्जेक्टिव जो है फोर्स. फोर्स किसको हम बोलते हैं? फोर्स जो है ये एक पुश या पुल है. फोर्स को अगर हम डिफाइन करें फोर्स की टर्म को, तो ये एक पुश या पुल है. जब हम किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो उस पुश या पुल से क्या होता है, उस चीज़ की शेप, साइज और पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है. तो फोर्स इज अ पुश और पुल, जिससे उस ऑब्जेक्ट की जिससे हमने पुश या पुल लगाया है, फोर्स लगाया है, उस फोर्स से उस ऑब्जेक्ट के उस चीज की शेप, साइज और पोजीशन चेंज हो जाती है. उसको हम कहते हैं फोर्स. समझ आया बच्चों? तो दूसरा जो है उसको वो है वर्क. तो वर्क अगर हम देखें साइंटिफिकली, अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें, जो भी काम हम करते हैं, जो भी कोई एक्टिविटी करते हैं, हम बोलते हैं हमने काम किया. लेकिन साइंटिफिकली वर्क वो नहीं होता है. साइंटिफिकली अगर हम वर्क को डिफाइन करें तो उसका मतलब है साइंटिफिकली काम तभी होता है, वर्क डन हम तभी कह सकते हैं जब हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया, पुश या पुल अप्लाई किया. उससे उस ऑब्जेक्ट जो है, वो चीज़ जो है जिस पे हमने फोर्स लगाया है, वो मूव करना चाहिए फोर्स की डायरेक्शन में. यानी साइंटिफिकली हकम ने इस हर एक चीज़स वन अस्कर काम. साइंटिफिकली वना वर्क डन तेल वनान यमी कुन चीज़स पे फोर्स अप्लाई करान तम फोर्स अप्लाई करान तथ चीज़स सु चीज़ गछ मूव करन फोर्स किस डायरेक्शनस में. फोर्स यथ डायरेक्शनस में फोर्स अप्लाई करान तथ डायरेक्शन में गछ सु ऑब्जेक्ट मूव करन. तेल हेको वन कि वर्क हो गया है, वर्क डन हो गया है. समझा बच्चों? इसी तरह से तीसरा जो है पढ़ना है आपको टर्म इसमें है, दैट इज एनर्जी. एनर्जी को किस तरह से डिफाइन करते हैं? एनर्जी इज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क. कोई भी एबिलिटी या कैपेसिटी, काम करने की कैपेसिटी को हम कहते हैं एनर्जी. तो ये तीन टर्म्स के बारे में आपको इस लेसन में पढ़ना है. क्या क्या? फोर्स, वर्क और एनर्जी. अब हम इस लेसन की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम आज देंगे. हमारी जो भी डे टू डे लाइफ है, हम बहुत सारे काम, बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं. ये सभी एक्टिविटीज़ जो है इनमें क्या यूज़ होता है? फोर्स इन्वॉल्व होता है. जैसे कि अगर आप बच्चे बॉल को किक करते हो, वो बॉल क्या करती है? वो मूव करती है. कौन सी चीज़ है जो इस बॉल को मूव करवाती है? ये फोर्स है, जो हमारे फीट से फोर्स अप्लाई हुआ बॉल पे. जब हमने फोर्स लगाया बॉल पे हमारी फीट, पैरों की मदद से, तो वो बॉल मूव कर गई. तो ये है फोर्स. इसी तरह से इसी चलती हुई बॉल को स्टॉप करने के लिए हमें फिर से फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. तो वो कौन सा फोर्स होता है? वो हमारे आर्म यानी बाजू का फोर्स होता है. समझ आया बच्चों? इसी तरह से बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस जो है वो जो कंटिन्यूअसली एक्ट करते हैं, काम करते हैं डिफरेंट चीज़ों पे. तो इसमें हम डिटेल इंशाल्लाह कल से पढ़ेंगे. तो ये जो आज हमने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी, इसमें थोड़े से वर्ड्स जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उनको मैंने अंडरलाइन किया है. उनकी स्पेलिंग सब बच्चों अच्छे से लर्न करोगे. ओके, अब हम इसकी रीडिंग करते हैं. लेसन नंबर 10, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी. लेसन ऑब्जेक्टिव यू विल नो फोर्स, वर्क, एनर्जी. In our day-to-day life, we perform many activities. All these activities involve use of force.
For example, if we kick a ball, the ball moves. What makes the ball to move? It is the force of our feet that move the ball. Similarly, to stop a moving ball, we have to apply the force of our arm. Different kinds of force act continuously on all objects. So this is all for today. Okay, Allah Hafiz.